बिंदु अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है और वो उससे बहुत प्यार करते हैं। बिंदु के पिता कुल्फी बेचते हैं और उसकी माँ घर के पीछे वाली जमीन पर तरबूज उगाती थी। दोनों अच्छे से काम करते हुए अपनी बेटी को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देते हैं। लेकिन कुछ दिन गुजारने के बाद बाजार में ढेर सारी आइसक्रीम की दुकानें खुलने की वजह से और तरह तरह की आइसक्रीम्स आने की वजह से घर के पास बनाने वाले रघु के कुल्फी कोई भी नहीं खरीद रहे थे। क्या बात है जी, आज घर जल्दी आ गए हो? व्यापार जल्दी खत्म हो गया है या आपकी तबीयत खराब है? कुछ तो कहो, चुप क्यों खड़े हो? मैं ठीक ही हूँ लता। पता नहीं हमें किसकी बुरी नजर लग गई है। कुछ दिनों से बिल्कुल भी व्यापार नहीं हो रहा है। कोई भी कुल्फी खरीदने के लिए नहीं आ रहा है। ऐसे अपनी सारी परेशानियां अपनी पत्नी को सुनाता है रघु। उसकी परेशानी सुनकर लता को भी काफी तकलीफ होती है। आप दुखी मत हो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैंने खाना लगा दिया है, खाकर सो जाइए। मैं बाजार जाकर तरबूज बेचकर आती हूँ। ये कहते हुए लता तरबूज बेचने के लिए चली जाती है। ऐसे गई हुई लता फिर से ऐसे ही अपने तरबूजों के साथ लौट कर आती है। वो देखकर रघु, क्या बात है लता, आज सारे तरबूज अपने साथ लेकर आई हो? व्यापार जल्दी खत्म हो गया है या आपकी तबीयत खराब है? मैं भी ठीक ही हूँ कि हमारे तरबूजों को भी खरीदने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहे हैं। इससे पहले सिर्फ 2-4 लोग ही ये व्यापार करते थे, इसलिए व्यापार अच्छा होता था। वो जो दाम पूछ रहे हैं, अगर उस दाम में बेच दिया तो हमारा नुकसान होगा, इसीलिए लौट कर आ गई हो ना? वो बातें सुनकर जोरों से रोने लगती है लता। रघु उसे समझाते हुए घर में अंदर लेकर जाता है। वो सब बिंदु देख रही थी, लेकिन छोटी बच्ची होने की वजह से कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे काफी सोचने की वजह से रघु की तबीयत खराब हो जाती है और वो खटिया पकड़ लेता है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बेटा। पता नहीं तुम्हारे पिताजी की तबीयत भी कब ठीक होगी। अब मैं इन तरबूजों को संभालूं या कुल्फी देखूं? आप चिंता मत करो माँ, मेरे पास एक बहुत अच्छे उपाय है। आप बस जाकर कुल्फी का सामान तैयार करो, मैं जाकर तरबूज काटती हूँ। बिंदु की माँ को कुछ भी समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा था, इसलिए वो बिना कुछ कहे अपना काम करने लगती है। उसके बाद बिंदु कुल्फी के सामान और तरबूज दोनों को आपस में मिलाकर वाटरमेलन कुल्फी बनाती है। वो देखकर बिंदु की माँ काफी खुश हो जाती है। मैंने उस रात को आप दोनों की बातें सुन ली थी माँ, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। इसलिए इन दोनों को अलग अलग बेचने से कोई फायदा नहीं हो रही है, तो इन दोनों को मिलाकर बेचकर देखते हैं। अगर ये उपाय काम किया तो हमें और क्या चाहिए। शाबाश मेरी समझदार बेटी, अब जाकर खेलो। मैं जाकर इस वाटरमेलन कुल्फी को बेच कर आती हूँ। नहीं माँ, आप जाकर अपने तरबूज संभाल लो, मैं जाकर इस वाटरमेलन कुल्फी को बेच कर आती हूँ। ये कहते हुए बिंदु कुल्फी बेचने के लिए चली जाती है। कुल्फी ले लो बच्चों, कुल्फी, ठंडी ठंडी वाटरमेलन कुल्फी, एकदम नई और स्वादिष्ट कुल्फी ले लो। वाटरमेलन कुल्फी का नाम सुनते ही बच्चे और बड़े सब लोग एक बार खाकर देखने के लिए बिंदु के पास आते हैं। ऐसे देखते ही देखते एक ही जगह पर
बिंदु की सारी कुल्फियाँ खत्म हो जाती है। ऐसे बिंदु हर रोज वाटरमेलन कुल्फी बनाकर बेचने लगती है। अच्छा व्यापार होने की वजह से बिंदु और उसकी माँ एक दुकान भी लगा लेते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं। लेकिन वो दोनों माँ बेटी हर रोज अपने पिता और पति की तबीयत का फिक्र हमेशा सताती है। एक दिन शाम को रघु अपने आप बिस्तर से उठकर बिंदु और लता के पास आकर बैठ जाता है। वो देखकर बिंदु और लता हैरान हो जाता है। पिताजी, आपकी तबीयत ठीक हो गई है? हम आपके इलाज के लिए ही ढेर सारे पैसे जमा कर रहे थे। तुम्हारे जैसे अच्छे पत्नी और बेटी होने के बाद कोई बीमारी मेरे क्या बिगड़ सकती है। अचानक से मेरी सारी बीमारी गायब हो गई है और मैं तुम्हारे पास आ गया। ऐसे रघु की बातें सुनकर काफी खुश होते हैं दोनों माँ बेटी। उसके बाद लता बिंदु के व्यापार के बारे में सारी बात बताती है रघु को। मेरी बेटी है ही ऐसी फिर। जिस उम्र में मुझे उसका ख्याल रखना था, उसी उम्र में ही वो सारे घर को मुझसे भी अच्छा संभाल रही है। ऐसे अपनी बेटी के बारे में कहकर गर्व करते हुए उसे अपने पास बिठा लेता है रघु। ऐसा सारा परिवार सुकून से खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। उसके अगले दिन से रघु अपनी बेटी के कुल्फी के व्यापार को खुद संभालता है और बिंदु को फिर से स्कूल भेजता है। उसके बाद से उस परिवार में फिर से खुशियाँ लौट कर आती है। चंद्रापुर नाम के गांव में कावेरी नाम की एक महिला अपनी बेटी काव्या के साथ अकेली रहती थी। कावेरी की पति राज एक सरकारी बस के ड्राइवर थे और उनकी मौत बस के ब्रेक्स फेल होने की वजह से हुई थी। अपने पति की मौत के बाद कावेरी को सरकार की तरफ से कंडक्टर की नौकरी और कुछ पैसे मिले थे। कावेरी और उसकी बेटी को राज की मौत से काफी दुखी थी, लेकिन राज की मौत के बाद भी उन्हें कभी भी आर्थिक रूप से परेशानी नहीं हुई। कावेरी सुबह जल्दी उठकर घर का काम कर लेती थी और सुबह नाश्ता बनाकर काव्या को उठाती थी। काव्या बेटा, जल्दी से उठकर मुंह हाथ धो लो, नाश्ता तैयार है। ठीक है माँ। काव्या उठकर रेडी होती और दोनों माँ बेटियां साथ मिलकर नाश्ता करने के बाद एक साथ बाहर निकलते हैं। कावेरी ड्यूटी के लिए बस स्टॉप चली जाती है और काव्या पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाती है। काव्या एक होशियारी लड़की है और हमेशा पढ़ाई में सबसे आगे रहती है। काव्या को रसायन के विज्ञान में काफी रुचि थी, इसीलिए वो अपने खाली समय में या रसायन की कक्षा में हमेशा कुछ न कुछ प्रयोग करती रहती थी। ऐसे ही हर दिन की तरह कावेरी अपनी ड्यूटी पर जाती है और काव्या कॉलेज जाकर हर दिन की तरह प्रयोग कर रही होती है कि अचानक से उसके प्रयोगशाला में एक जोरदार विस्फोट होता है। इतनी बड़ी आवाज सुनकर सभी छात्र और शिक्षक प्रयोगशाला में भाग कर आते हैं और काव्या को उठकर तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। काव्या के स्कूल की प्रिंसिपल उसकी माँ को कॉल करते हैं। कावेरी, क्या आप शहर में ही है? हाँ मास्टर जी, क्यों? बिना कोई सवाल किए जल्दी से स्कूल के पास वाले हॉस्पिटल आ जाइए। ये कहकर प्रिंसिपल फोन काट देते हैं। काव्या की माँ घबराते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है और प्रिंसिपल से सवाल करने लगती है। क्या बात है? क्या हुआ है मेरी बच्ची को? काव्या लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी और अचानक से प्रयोगशाला में
एक विस्फोट हुआ और काव्या घायल हो गई थी। डॉक्टर्स अभी उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर कावेरी के होश उड़ जाते हैं और रोने लगती है। कुछ देर बाद उदास चेहरा लेकर डॉक्टर बाहर निकलते हैं। लड़की ठीक तो है ना? लड़की तो ठीक है, लेकिन उसकी दोनों आंखें खराब हो चुकी है। उसे 20 सेंटीमीटर से आगे कुछ नहीं दिखेगा और 20 सेंटीमीटर के अंदर जो भी दिखेगा वो सिर्फ काले और सफेद रंग में ही दिखेगा। आई एम सॉरी, बट लड़की ऑलमोस्ट अंधी हो गई है। मेरी बेटी अंधी नहीं है। कावेरी काव्या का इलाज खत्म होने के बाद उसे घर लेकर जाती है और अपना काम बंद करके हमेशा काव्या के साथ ही रहकर उसकी देखभाल करती है और काव्या के इलाज के लिए सबसे सलाह लेती रहती है। कावेरी अपनी सहेली के साथ काव्या के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। कावेरी, क्या तुम किसी अच्छे डॉक्टर को जानती हो जो काव्या का इलाज कर सके? माफ करना कावेरी, लेकिन काव्या का इलाज सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है। किसी और की आंखें काव्या को लगानी होंगी। कावेरी अपनी सहेली बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। कावेरी अपनी बेटी की ऐसी हालत देख नहीं पा रही थी, इसीलिए वो तय कर लेती है कि अपनी आंखें काव्या को देगी। चलो बेटा, हमें देरी हो रही है। हम कहाँ जा रहे हैं माँ? हम हॉस्पिटल जा रहे हैं बेटा। तुम्हारे आंखों के लिए एक डोनर मिल गया है। सच में? हाँ बेटा, सच में। कावेरी अपनी बेटी से ये बात छुपाती है कि वही उसे अपनी आंखें दे रही है। दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है। डॉक्टर्स काव्या की आंखें निकलकर कावेरी को लगा देते हैं और कावेरी की आंखें काव्या को। ऑपरेशन खत्म होने के बाद काव्या पहले अपनी माँ को देखने की इच्छा करती है। माँ कहाँ है? हाँ मैडम जी, वो अगले कमरे में है। अगले कमरे में क्यों? उन्हें क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? उन्हें तो कुछ नहीं हुआ है मैडम, लेकिन आपको आंखें डोनेट करने वाली आपकी माँ ही है, इसीलिए वो अगले कमरे में है। ये बात सुनकर काव्या रोने लगती है और भागकर अपनी माँ के पास जाती है। ये सब करने की क्या जरूरत थी माँ? जैसे तैसे करके मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ ना। मेरा क्या है बेटा, मैं तो वैसे ही बूढ़ी हो रही हूँ। तुम्हें अभी बहुत कुछ देखना है, ढेर सारा भविष्य बाकी पड़ा है ना। काव्या अपनी माँ को घर लेकर जाती है और वो घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई करते हुए अपनी माँ का ख्याल रखती है। माँ के प्यार में सुकून है, इसे हासिल करने की जरूरत नहीं है, इसके काबिल होने की नहीं है।